श्री रामचंद्र रूपी जल उनके सुंदर प्रेम को पुष्ट करे, कलयुग के समस्त पापन को और उनते होने वाली ग्लानि को हर ले, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख ले, संतोष को संतुष्ट करे और पाप ताप दरिद्रता और दूषण को नष्ट कर दे। जे जल काम क्रोध मद और मोह को नाश करन वारो और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ावन वारो, या मैं आदर पूर्वक स्नान करवे थे और या पीवे थे, हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जान। जिन्होंने या राम सुयश रूपी जलते अपने हृदय को ना धोयो, वो कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए, जैसे प्यास और हिरण सूर्य की किरणन के रेत पर पड़े थे उत्पन्न हुए, जल के प्रभाव को वास्तविक जल समझ के पीवे को दौड़े और जल न पाए के दुखी हुए, वैसे ही वो कलयुग से ठगे हुए जीव विषयन के पीछे भटक के दुखी हों। अपनी बुद्धि के अनुसार या सुंदर जल के गुणन को विचार के वहां में अपने मन को स्नान करवाए के और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कह रहे हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलन को ध्यान में रख के और उनको प्रसाद पाके दोनों श्रेष्ठ मुनि के मिलन को सुंदर संवाद वर्णन कर रहा हूं। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसे हैं, उनको श्री राम जी के चरणन में अत्यंत प्रेम है। वो तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में आगे चलन वाले हैं। माह में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाए, तब सब लोग तीर्थराग प्रयाग कुआ में देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यन के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करें। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलन को पूजें और अक्षय वट को स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित किए जाए। भारद्वाज जी को आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनि के मन को भावे। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करवे जाएं, उन ऋषि मुनि को समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटे। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करें और फिर परस्पर भगवान के गुणन की कथा कहने लगे। ब्रह्म को निरूपण, धर्म को विधान और तत्वन के विभाग को वर्णन करें और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति को कथन करें। यही प्रकार माह के महीना भर स्नान करें और फिर सब अपने अपने आश्रमन को चले जाएं। हर साल वहां यही तरह बड़ो आनंद हुए। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाएं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमन को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ के भारद्वाज जी ने रख लो। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठायो। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश को वर्णन करो और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में बड़ो संदेह है। वेदन के तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदन को तत्व जानन वाले हो और मेरे संदेह को निवारण कर सको। पर वह संदेह को कहते हुए मुझे लाज और भय हुआ। भय या लें कि कहूँ आप ये न समझो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो, और लाज या लें कि इतनी आयु है गई पर अब तक यह ज्ञान न हो, और अगर ना कहूँ तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बनो रहूं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति के हैं और वेद पुराण और मुनिजनु यही बात बतावे कि गुरु के संग छिपा करवे थे
हृदय में निर्मल ज्ञान न आवे। यही बात है सोच के मैं अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पे कृपा करके यह अज्ञान को नाश करो। संत पुराण और उपनिषदन ने राम नाम के असीम प्रभाव को गान करो। हे कल्याण स्वरूप, ज्ञान और गुणन की राशि, अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम को जप करते रहें। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरवे थे सब परम पद को प्राप्त हो। हे मुनिराज, वो राम की नाम की महिमाएं चौंके शिव जी महाराज दया करके काशी में मरण वाले जीव को राम नाम को ही उपदेश करें। यही तो उनको परम पद मिले। हे प्रभु, मैं आपसे पूछूं कि वो राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा के बता। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनको चरित्र सबरो संसार जाने। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठायो और क्रोध आवे पे युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे जिनको शिव जी जपे? आप सत्य के धामों और सब कुछ को जानो, ज्ञान विचार करके कहो। हे नाथ, जा प्रकार से मेरो जे भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक बताओ। या फिर याज्ञ दल की दी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जानो। तुम श्री राम जी के रहस्य में गुणन को सुनना चाहो। यही से तुमने ऐसा प्रश्न करो, मानो बड़े ही बेवकूफ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा के सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कह रहा हूँ। बड़ो भारी विशाल अज्ञान महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणन के समान है। जाय संतरूपी चकोर सदा पान करे। ऐसो ही संदेह पार्वती जी ने करो जब महादेव जी ने विस्तार से वाकोत कर दिया। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी को संवाद कह रहा हूँ। वो जा वक्त और जा प्रयोजन ते भयो। वाह हे मुनिवर, तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाए। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके संग जगत जननी भवानी सती जी संगी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनको पूजन करो। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही। जाको महेश्वर ने परम सुख मान के सुनी। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाए के भक्ति को निरूपण करो। श्री रघुनाथ जी के गुणन की कथा कहते सुनते 25 दिन तक शिव जी नहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांग के शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के संग घर को चले गए। उन्हीं दिनन में पृथ्वी को भार उतारवे के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वो अविनाशी भगवान वक्त पिता के वचन से राज्य को त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे कि भगवान के दर्शन में का प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जावे थे सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में यह बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न है गई, पर सती जी यह भेद को जाने नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलवे को डरो, पर दर्शन के लोभ थे उनके नेत्र ललचा रहे। रावण ने
अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथे मांगी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहे, मैं जो पास ना जाऊं तो बड़ा पछतावा रह जाए। वो यह प्रकार शिव जी विचार कर रहे, पर कोई युक्ति ठीक ना बैठ रही। यह प्रकार महादेव जी की चिंता की बस है कि वाई वक्त नीच रावण ने जाकर मारीच को संग लयो और वो तुरंत कपट मृग बनो। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लो, वह श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव को कछु पतो ना हो। मृग को मार के भैया लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और वह खाली देख के, यानी वह सीता मैया को न पाए के उनके नेत्रन में आंसू भरे। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरहते व्याकुल हैं और दोनों भैया वन में सीता को खोजत कर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग ना है, उनमें प्रत्यक्ष विरह को दुख देखो गया। श्री रघुनाथ जी को चरित्र बड़ो ही विचित्र है। वाकु पहुंचे वे ज्ञानी जनी जाने, जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश है के हृदय में कछु दूसरी ही बात समझ गए। श्री भगवान शिव जी ने वाई अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, पर अवसर ठीक न जान के परिचय। जगत के पवित्र करण वाले सच्चिदानंद की जय हो, या प्रकार कह के कामदेव को नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के संग चले जा रहे। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वो मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत सबरो जगत वंदना करे। वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाम हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम करो और वह की शोभा देख के वो इतने प्रसन्न है कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोके थे न रुक रही। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मो अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जाए वेदू ना जाने का वो देह धारण करके मनुष्य रह सके। देवतन के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वो शिव जी की भांति सर्वज्ञ। वो ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुर के शत्रु भगवान विष्णु का अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन झूठे ना है सके। सब जाने कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में यह प्रकार को अपार संदेह उठ खड़ो गयो। काऊ तरह उनके हृदय में ज्ञान को प्रादुर्भाव ना है पाया। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कछु ना करो, पर अंतर्यामी शिव जी सब जानेंगे। वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कबू ना रखना। जिनकी कथा को अगस्त्य ऋषि ने गान करो और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, जे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करोगे। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनको ध्यान करें, वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कह के जिनकी कीर्ति गाम है, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडन के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तन के हित में अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, पर फिर सती जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं मिला। तब महादेव जी
मन में भगवान की माया को बल जान के मुस्कुरावत वर बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों ना कर लो। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं यही बड़ की छां में बैठा रहूंगा। याद रहते तुम्हारो अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर है जाएगो और पूरे विवेक के संग सोच समझ के तुम वो ही करियो। शिव जी की आज्ञा पाए के सती चली और मन में सोचन नहीं कि भाई कैसे करूं, कैसे परीक्षा लूं। उधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि दक्ष कन्या सती को कल्याण ना आए। जब मेरे समझावे ते संदेह दूर ना है रो, तब मालूम हुए विधाता ही उल्टी है। अब सती को कुशल ना है। जो कछु राम ने रच रखो वो ही हो। तर्क करके कौन सी शाखा बढ़ावे। मन में ऐसो कह के शिव जी भगवान श्री हरि को नाम जपन लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी को रूप धारण करके वह रास्ता की ओर आगे चली जाते सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आए। सती जी के बनावटी वेश को देख के लक्ष्मण जी चकित है और उनके हृदय में बड़ा भ्रम है। वो बहुत गंभीर है। कुछ कह ना पाए। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जाने। सब कछु देखे वारे और सबके हृदय की जानन वारे देवतन के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती की कपट को जानेंगे। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान को नाश है जाए वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने सती जी छिपाव करना चाह रही है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके श्री रामचंद्र जी हंस के कोमल वाणी से बोले, पहले प्रभु ने हाथ जोड़ के सती को प्रणाम करो और पिता सहित अपना नाम बताओ। फिर कही कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है। आप यहाँ वन में अकेली काय को फिर रही हो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन के सती जी को बड़ा कुछ बढ़ा। वो दर्द भई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता है कि मैंने शंकर जी को कहना ना मानो और अपने अज्ञान को श्री रामचंद्र जी पर आरोप करो। अब जाके मैं शिव जी को क्या जवाब दूंगी। यूं सोचत सोचत सती जी के हृदय में बहुत भयानक जलन पैदा हुई। श्री रामचंद्र जी ने जान लियो कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपनों कछु प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए जी कौतुक देखो कि रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। यह अवसर पर सीता जी को याले दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद में रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना तो उन्हें भई पर वो दूर है जाए और वो प्रकृतिस्थ हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर के देखो तो हूं भैया लक्ष्मण और सीता जी के संग श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे। वो जिधर देखें उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव आ रहे। उन्होंने देखो कि भांति भांति के भेष धारण करके सब देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जा रूप में ब्रह्मा आदि देवता है वाई के अनुकूल रूप में
उनकी जे सब शक्ति हूँ। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्ति सहित वहां उतने ही सारे देवतन को देखो। संसार में जो चराचर जीव है वो अनेक प्रकार के शब्द हैं। उन्होंने देखो कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, पर श्री रामचंद्र जी को दूसरा रूप कहूं ना देखो। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, पर उनके भेष अनेक ना आए। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता मैया। सती ऐसो देख के बहुत ही डर गई, उनको हृदय कांपन लगो और देह की सबरी सुध बुध जात रही। वो आंख मूंद के मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोल के देखो तो वहां दक्ष कुमारी जी को कछु दिखाई न दे। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणन में सिर नवा के वहां से चली और जहां शिव जी है वहां पहुंची। तब शिव जी ने हंस के कुशल प्रश्न करके कही कि तुमने राम जी की क्या प्रकार परीक्षा ली, सबरी बात सही सही बता दो। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ के डर के मारे शिव जी की छिपाव करो और कही, हे स्वामी, मैं कछु परीक्षा ना ले पाई। वहां जाके आपकी तरह प्रणाम करो। आपने जो कही वो झूठ ना है सके। मेरे मन में जो बड़ो विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके कही कि सती जी ने जो चरित्र करो वो सब जान लो। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। जाने प्रेरणा करके सती के मोहते झूठ के बालो। सुजान शिव जी ने मन में विचार करो कि हरि की इच्छा रूपी भावना प्रबल है। सती ने सीता जी को वेश धारण करो, जे जान के शिव जी के हृदय में बड़ो विषाद हुआ। उन्होंने सोची कि यदि मैं अब सती की प्रीति करूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ो अन्याय होगा। सती परम पवित्र हैं, यानी इन्हें छोड़ू ना सकूं, और प्रेम कर में बड़ो पाप है। प्रकट करके महादेव जी को छू ना कहें, पर उनके हृदय में बड़ो संताप है। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलन में सिर नवाया और श्री राम जी को स्मरण करते हुए उनके मन में जे आयो कि सती के या शरीर थे मेरी पति पत्नी रूप में भेंट ना है सके। और शिव जी ने अपने मन में जे संकल्प कर लो। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते बखत सुंदर आकाशवाणी भई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता करी। आपको छोड़कर दूसरों कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सके। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हो, भगवान हो। या आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने साक्षात हुए शिव जी से पूछी, हे कृपालु, मोय बताओ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु। यानी सती, यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछो, पर त्रिपुरारी शिव जी ने कछु न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान करो कि सर्वज्ञ शिव जी सब जानेंगे। मैंने शिव जी थी कपट करो, स्त्री स्वभावती मूर्ख और बेसमझ हो। प्रीति की सुंदर प्रीति देखो, जलू दूध के संग मिलकर दूध के समान भाव बिके, पर फिर कपट रूपी खटाई पड़ती पानी अलग है जाए और स्वाद जात रहे। अपनी कन्नी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जाको वर्णन करो ना जा सके। उन्होंने समझ लो कि शिव जी की कृपा के
परम अथाह सागर है। याते प्रकट में उन्होंने मेरो अपराध ना किया। शिव जी को रूप देख के सती जी ने जान लो कि स्वामी ने मेरो त्याग कर दो, और वो हृदय में व्याकुल उठी। अपनो पाप समझ के कछु कहते ना बनो, पर भीतर ही भीतर कुमार के हवा के समान अत्यंत जलन लगी। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जान के उन्हें सुख देवे के लिए सुंदर कथा कही। यही प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जाए। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करो, बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संवारो, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हो, या रहस्य को कोई कछु ना जाने। उनको एक एक दिन युग के समान बीत रहो। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच है रो कि मैंने या दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी को अपमान करो और फिर पति के वचन को झूठो जानो, वाह को फल विधाता ने मुँह को दे दो। जो उचित हो वही करो हे विधाता। अब तो एक उचित न आज शंकर ते विमुख है वे पे मुझे जिंदा रखेगा। सती जी के हृदय की गिलानी कछु कही ना जाएगी। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण करो और कही, हे भगवान, यदि आप दीन दयालु कहलाओ और वेदन ने आपको यश गाया हो कि आप दुखन को हरण वारे हो, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूं, मेरी जे देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरो शिव जी के चरणन में प्रेम है और मेरो जे प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनो और शीघ्र वो उपाय करो जाते मेरो मरण हुए और बिना ही परिश्रम जे पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर है जाए। दक्ष सोता सती या प्रकार बहुत दुखी, उनको इतना दारुण दुख हो कि जाको वर्णन ना करो जा सके। 87,000 वर्ष बीत जाए पे अविनाशी शिव जी ने समाधि को दी। शिव जी राम नाम को स्मरण करवे लगे। तब सती जी ने जानो कि अब जगत के स्वामी जागे हैं। उन्होंने जाके शिव जी के चरणन में प्रणाम करो। शिव जी ने उनको बैठवे के लिए सामने आसन दे। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथा कहने लगे। वाई वक्त दक्ष प्रजापति भये। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख के और समझ के दक्ष को प्रजापति को नायक बना। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया हो, तो उनके हृदय में बहुत अभिमान आया। जगत में ऐसा कोई ना पैदा हो जाको प्रभुता पाए के मद न हो। दक्ष ने सब मुनि को बुलाया और कही कि वो बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। जो देवता यज्ञ को भाग पावे, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण करो। दक्ष को निमंत्रण पाके किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्री सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती जी ने देखो अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले आ रहे हैं। देव सुंदरी मधुर गान गा रही है। जिन्हें सुन के मुनिन को ध्यान छूट जाए। सती जी ने विमानन में देवतन के जावे को कारण पूछो। तब शिव जी ने सब बात बताई। पिता के यज्ञ की बात सुन के सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मोह आज्ञा दें तो यही बहाने कछु दिन पिता के घर रह आऊंगी।
चौंके उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जावे को बड़ो भारी दुख हो, पर अपनो अपराध समझ के वो कछु कह नाई। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी भई मनोहर वाणी थी बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित वह देखे जाऊं। भगवान शिव ने कही, तुमने बात तो अच्छी कही है, जे मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता तो भेजो ही ना है, जे अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़किन को बुलाया हुआ, पर हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको बुला दो। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम ते अप्रसन्न है गए, वाई ते वो अबू हमारा अपमान करें। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहे वो और न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि या में संदेह न है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए चलो जाना चाहिए, तो वहां कोई विरोध माने वाके घर जावे थे कल्याण ना हो। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध ना गया। फिर शिव जी ने कही कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह के देख लो, परंतु जब सती काऊ प्रकारु ना रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणन के संग उनको विदा कर दो। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे काऊ ने उनकी आव भगत ना करी। बस एक माता भले ही आदर से मिली, बहना बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कछु कुशल तक ना पूछी। सती जी को देख उल्टे उनके सबरे अंग जर उठे। तब सती ने जाके यज्ञ देखो तो वहां कहूं शिव जी को भाग दिखाई ना दो। शिव जी ने जो कही वो उनकी समझ में आया और स्वामी को अपमान समझ के सती को हृदय जल उठो। पिछलो पति प्रत्याग को दुख उनके हृदय में उतना ना व्यापो जितना महान दुख या वक्त पति अपमान के कारण। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़ के कठिन है। जिस समझ के सती जी को बड़ा गुस्सा आया, माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर उनते शिव जी को अपमान सहन है गो। याते उनके हृदय में कछु प्रबोध ना भयो, तब वो सबरी सभा को हठपूर्वक डांट के क्रोध भरे वचन से बोली, हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा करी है या सुनी है, उन सबको वाको फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्षु भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपनो बस चले तो वह निंदा करे वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद के वहां से भाग ले। त्रिपुर दैत्य को मारन वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वो जगत पिता और सबको हित करन वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करें और मेरा जो शरीर दक्षी के वीर से उत्पन्न हुआ। याले चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं यह शरीर को अभी त्याग दूं। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डालो। सबरी यज्ञशाला में हाहाकार मचो। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब या में जो दो चार अवगुण है उन्हें सुन लो। सती को मरण सुन के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे
यज्ञ विध्वंस होते देख के मुनि को भृगु जी ने वह की रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध कर वीरभद्र को भेजो। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डालो और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दो। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति भई जो शिवद्रोही की भयो करे। ये इतिहास सारो संसार जाने, याने मैंने संक्षिप्त में वर्णन करो। सती ने मरते वक्त भगवान हरि से ये वर मांगो कि मेरो जन्म जन्म में शिव जी के चरणन में अनुराग रहे। यही कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते माजी हिमाचल के घर जन्मी तब ते वहां सबरी सिद्धि संपत्ति छाई। मुनि ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना ले और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे। वह सुंदर पर्वत पे बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हैगे और वहां बहुत तरह की मोड़िन की खान प्रकट है। सबरी नदीन में पवित्र जल बहे और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहे। सब जीवन ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दो और पर्वत पर सब आपस में प्रेम थे। पार्वती जी के घर आ जावे थे पर्वत ऐसा शोभायमान है रो जैसे राम भक्ति को पाके भक्त शोभायमान है जाए। वह पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव है होए जाको ब्रह्मादि जिस गांव में। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वो कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनको बड़ो आदर करो और चरण धोके उनको उत्तम आसन दे। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणन में सिर नवायो और उनके चरणोदक को सबरे घर में छिड़को। हिमाचल ने अपने सौभाग्य को बहुत बखान करो और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणन में डाल दो। फिर कही, हे मुनिवर, आप त्रिकाल लज्ञ और सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुंचे, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण दोष बता। नारद मुनि ने हंस के रहस्य युक्त कोमल वाणी से कही, तुम्हारी कन्या सब गुणन की खान है। जे स्वभावती सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी के नाम है। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है। जे अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। या को सुहाग सदा अचल रहेगो और याते याके माँ बाप को जिसमें रहेगो। ये सबरे जगत में पूज्य होगी और या की सेवा करवे थे कछु दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्री या को नाम लेके पवित्र पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगा। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बहुत सुलक्षणी है। अब यहाँ में जो दो चार अवगुण है उन्हें सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगो और अमंगल वेशवारो ऐसा पति यागु मिले। या के हाथ में ऐसी रेखा है। नारद मुनि की वाणी सुन के और वाकु हृदय में सत्य जान के पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख गयो और पार्वती जी प्रसन्न भई। नारद जी ने यह रहस्य को न जानो क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी है पे भीतरी समझ भिन्न भिन्न है। सबरी सखी पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सबके शरीर पुलकित थे और सबके नेत्रन में जल भव हो। देवर्षि के वचन असत्य ना है। जे विचार करके पार्वती ने उन वचनन को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलन में स्नेह उत्पन्न है वो, परंतु मन में जो संदेह हो के उनको मिलना बहुत कठिन। अवसर ठीक ना जान के उमा ने अपने प्रेम को छिपा लो और फिर वो सखी की गोद में जाकर बैठी।
देवर्षि की वाणी झूठी न होए, जे विचार करके हिमवान मैना और सबरी चतुर सखी चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर के पर्वतराज ने कही, हे नाथ, कहो अब का उपाय करो जाए। मुनीश्वर ने कही, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पे जो कुछ लिख दो है, वाकु देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मिटा ना सके। तो एक उपाय मैं बताऊं, यदि देव सहायता करें तो वो सिद्ध हो सके। वहां को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिले वो जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन करो, पर मैंने वर के जो जो दोष बताए मेरे अनुमान से वो सब शिवजी में। यदि शिवजी के संग विवाह है जाए तो दोषों को सब लोग गुणन के समान ही मानेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोमे तो पंडित लोग उनमें कोई दोष ना लगावे। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसन को भक्षण करें, परंतु उनको कोई बुरा ना कहे। गंगा जी में शुभ और अशुभ सब तरह को जल बहे, पर कोई उन्हें अपवित्र ना माने। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष ना लगे करें। अगर मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से या प्रकार होड़ करे तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़े, भलो कहीं जीव ईश्वर के समान है सके। गंगा जलते बनाई भई मदिरा को जान के संत लोग कबू हुआ को पान ना करें, पर वही गंगा जी में मिल जाए पे जैसे पवित्र है जाए। ईश्वर और जीव में वैसे ही भेद है। भगवान शिव सहज ही समर्थ है, क्योंकि वो भगवान है। या ही नहीं या व्यायाम में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर कलेश करवेते वो बहुत जल्दी संतुष्ट है। कलेश मतलब तप। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सके। यद्यपि संसार में पर अनेक हैं, पर या के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बनना। शिव जी वरदान वारे, शरणागतन के दुखन को नाश करन वारे, कृपा के समुद्र, सेवकन के मन को प्रसन्न करन वारे। शिव जी की आराधना करे बिना करोड़ों योग और जप करवे को वांछित फल ना मिले। ऐसा कह के भगवान को स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कही कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग करो, अब जी कल्याणी होगा। यों कह के नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र भय वह सुनो। पति को एकांत में पाया के मैना ने कही, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को अर्थ ना सुना। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कर लियो, नहीं तो लौड़िया चाहे कुंवारी रहे। मैं अयोग्य वर के संग को बयान करना चाहूँ, क्योंकि स्वामी पार्वती मोह को प्राणन के समान प्यार। यदि पार्वती के योग्य वर न मिलो तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वावती जड़ो। हे स्वामी, यह बात को विचार करके ही विवाह करेंगे, जहां में फिर पीछे थे हृदय में संताप न हो। यह प्रकार कह के मैंने पति के चरणन पे मस्तक रख के गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कही, हे, चाहे चंद्रमास में अग्नि प्रकट है जाए, पर नारद जी के वचन झूठे ना हुए करें। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान को स्मरण कर। उन्होंने पार्वती को रचो तो वही कल्याण करेंगे। अब यदि तू कन्या पे प्रेम है तो जाके वाजी शिक्षा दे कि वो ऐसा तप करे जाते शिव जी मिल जाए। काऊ दूसरे उपाय थे कि कलेश ना मिटेगी। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणन के भंडार हैं। ये विचार करके तू मिथ्या संदेह को छोड़ दे। शिव जी सब तरह से निष्कलंक।
पति के वचन सुन के मन में प्रसन्न है कि मैना उठ के तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देख कर उनकी आंखों में आंसू भरे आए। वह स्नेह के संग गोद में बैठा लो, फिर बार बार वह हृदय ते लगावन लगी। प्रेम ते मैना को गलो भरे आओ, कछु कहो ना जाओ। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान के वो माता को सुख देने वाली कोमल वाणी थी बोली, हे मैया सुन, मैं तो सुनाऊं, मैंने ऐसा सपनों देखो है कि मुझे एक सुंदर गोरे रंग के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश करो है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कही है वह सच्ची समझ के तू जाके तप कर। फिर जे बात तेरे माँ बाप को अच्छी लगी तब सुख देनवार और दुख दूषण को नाशन करवानार हो। तब के बलते ही ब्रह्मा संसार को रचें और तब के बलते ही विष्णु सब जगत को पालन करें। तब के बलते ही शंभु रुद्र रूप से जगत को संहार करें और तब के बलते ही शेष जी पृथ्वी को भार धारण करें। हे भवानी, सबरी सृष्टि तब के ही आधार पे ऐसो जी में जान के तू जाके तब कर। ये बात सुन के माता को बड़ो अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुला के वो सपना सुना। माँ बाप को बहुत तरह से समझाया गया। बड़े हर्ष के संग पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल है गए। काऊ की मोहते बात ना नहीं कही। तब वेद शिरा मुनि ने आके सबको समझा के कही। पार्वती जी की महिमा सुन के सबको समाधान है वो। प्राणपति शिव जी के चरणन को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती जी को अत्यंत सुकुमार शरीर तप की योग्य ना हो तो पति के चरणन को स्मरण करके उन्होंने सब भुवन को त्याग दिया। स्वामी के चरणन में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगो और तब में ऐसा मन लगो कि शरीर की सब सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कछु दिन जल और वायु को भोजन करो और फिर कछु दिन कठोर उपवास करो। तो बेलपत्र सूख के पृथ्वी पे जो गिरे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्तों छोड़ दे, तभी पार्वती को नाम अपर्णा है। तब ते उमा को शरीर क्षीण देख के आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरो मनोरथ सफल भयो। तू अब सबरे असह्य कलिशन को कठिन तप को त्याग दे। अब तो शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत भय, ऐसा कठोर तप का ना करो। अब तू यह श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जान के अपने हृदय में रखा। जब तेरे पिता बुलावे को आवे तब हट छोड़ के घर चली गई हो और जब तू सप्तऋषि मिले तब यह वाणी को ठीक समझ। याद रहते आकाश से कही भई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हैगी और खुशी के मारे उनको शरीर पुलकित है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी थे बोले कि मैंने पार्वती को सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी को सुहावना चरित्र। जब ते सती ने जाकर शरीर त्याग करो तब ते शिव जी के मन में वैराग्य है वो सदा श्री रघुनाथ जी को नाम जपन लगे और जहां तहां श्री राम जी के गुणन की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगन को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पे विचरण लगे। वो कहूँ मुनिन को ज्ञान को उपदेश करे तो कहीं रामचंद्र जी के गुणन को वर्णन करे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो वो भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुखते दुखी है। या प्रकार बहुत सारो समय बीत गया।
श्री रामचंद्र जी के चरणन में नित्य नई प्रीति है रही। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखो, तब कृतज्ञ उपकार मानन वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत रहते शिव जी की सराहना करी और कही कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सके। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती को जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी को वर्णन करो। फिर उन्होंने शिव जी से कही कि हे शंकर भगवान, हे शिव जी महाराज, यदि मुंह पे आपको स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनो। मुझे मांग दो कि आप जाकर पृथ्वी के पार्वती के संग विवाह कर लो। शिव जी ने कही, यद्यपि ऐसा उचित ना है, परंतु स्वामी की बात मैटी ना जा सके। हे नाथ, मेरो जी परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख के वाको पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझनो और मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हो। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पे। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुन के प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट है गए। प्रभु ने कही, हे हरि, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हैगी। अब हमने जो कही वह हृदय में रखी। यह प्रकार कह के श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान है गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। वाई वक्त सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाके उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को कह के उन्हें पार्वती को लेवा लावे के लिए भेजो और पार्वती को घर भिजवाओ और उनके संदेह को दूर करो। ऋषि ने वहां जाकर पार्वती को कैसी है देखो, मानो मूर्तिमान तपस्या है रही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम काले इतना कठोर तप कर रही हो। तुम कौन की आराधना करो और का चाहो? हम तो अपना सच्चा भेद क्यों ना कह रहे। पार्वती ने कही, बात कहते हुए मन बहुत सच्चाव है और तुम लोग मेरी मूर्खता पर हंसोगे। मुनि ने हट पकड़ लो। वो उपदेश ना सुने और जल पे दीवाल उठाना चाहे। नारद जी ने जो कह दो वह सत्य जान के मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहूं। हे मुनियों, आप मेरे अज्ञान को देखो कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहूं। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न भय हुआ। भले ही कहो तो नारद को प्रेस सुन के आज तक काऊ को घर बसो। उन्होंने जाके दक्ष के पुत्र को उपदेश दो। फिर उन्होंने फिर लौट के घर को मुख ना देखो। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दो। फिर जय हाल हिरण्यकश्यप को भयो। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुने वो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी है। जहाँ उनको मन तो कपटी है, शरीर पे सज्जनन की चिन्ह है, पर वो सबको अपने समान बनाना चाहते। उनके वचनन पे विश्वास मान के तुम ऐसा पति चाह रही है जो स्वभावती उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वारो, नर का पालन की माला पहनन वारो, कुलहीन, बिना घर बार को, नंगो, शरीर पे सापन को लपेटे रखन वारो। ऐसे वर के मिलवे थे को तुम्हें का सुख मिले हो। तुम वह ठक्के बहकावे में आके खूब भूली। पहले पंचन के कहवे थे शिव ने सती के ब्याह कर लो, अब फिर वह त्याग के मरवा डाल।
अब शिव को कोई चिंता ना रही, भीख मांग के खाए लें और सुख से सोवें। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वाले इनके घर को स्त्री रहती होंगी। अब वो हमारी कहनी मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छो वर विचारो, बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जाको यश और लीला वेद गावे। वो दूषण से रहित सबरे सद्गुणन की राशि, लक्ष्मी को स्वामी, वैकुंठपुरी को रहनवारो है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। जिस सुनते ही पार्वती जी हंस के बोली, आपने जी सत्य कहो कि मेरो जो शरीर पर्वत से उत्पन्न हो, याले हटना छूटे, वो शरीर भले टूट जाए। सोनो पत्थर से उत्पन्न हुआ, जो वो जराए जावे पे वो अपना स्वभाव ना छोड़े। याने मैं नारद जी के वचनन को ना छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े या ते मैं ना करूं। जाकू गुरु के वचनन में विश्वास ना आवा को सुख और सिद्धि सपने में ना मिल सके। मानो के महादेव जी अवगुणन के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणन के धाम है, पर जाको मन जामे रमगो, बापू तो वही थे काम। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपको उपदेश सिर माथे रख के सुनता, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुरदूषण को विचार कौन करे वो। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत करे बिना आपसे रहो ना जाए, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करे वाले को आलस होए तो ना या काम है कहूँ और जाए करो। मेरो तो करोड़ जन्मन तक यही हट रही हो कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो नारद जी के उपदेश को छोड़ूंगी ना। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कही कि मैं आपके पैरन में पड़ूं, आप अपने घर जाओ, बहुत देर रहेगी। शिव जी में पार्वती जी को ऐसा प्रेम देख के ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय जय। आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता। ये कह के मुनि पार्वती जी के चरणन में सिर नवा के चलते, उनके शरीर बार बार पुलकित है। मुनि ने जाके हिमवान को पार्वती जी के पास भेजो और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सबरी कथा सुनाई। पार्वती जी को प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद में है गए। सप्त ऋषि प्रसन्न है गए, अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी को ध्यान करेंगे। वायु भगत तारक नाम को असुर भय, जाकी भजन को बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा। वाने सब लोक और लोकपालन को जीतो, सब देवता सुख और संपत्ति से रहित है। वो अजरमरो याने काउती जीतो ना जाओ। देवता वाके संग बहुत तरह की लड़ाई लड़ के हारे गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारना। ब्रह्मा जी ने सब देवतन को देखो तो समझा के कहो, या दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हुए, वो युद्ध में याति जीते। मेरी बात सुन के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम है जाए। वो सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग करो, उन्होंने अब हिमाचल के घर जन्म ले लो और शिव जी को पति बनावे के लिए तब करो। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ के समाधि लगा के बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, पर फिर मेरी एक बात सुनो, तुम जाके कामदेव जी को शिव जी के पास भेज दो। वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाके शिव जी के चरणन में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके ब्याह करा देंगे। या प्रकार से भले ही देवतन को हेतु हो,
और तो कोई उपाय ना। सबने कही जे सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवतन ने बड़े प्रेम से स्तुति करी। तब विषम 5 बाण धारण करके मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वारो कामदेव प्रकट हुए। देवता ने कामदेव से अपनी सबरी विपत्ति कही। सुन के कामदेव ने मन में विचार करो और हंस के देवतन से यूं कही कि शिव जी के संग विरोध करवे में मेरी कुशलता रहा भैया, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहे। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा बाकी बढ़ाई करे। यूं कह के और सबको सिर नवा के कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में ले गए। वसंत आदि सहायकन के संग चलो। चलते वक्त कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार करो कि शिव जी के संग विरोध करवे थे मेरो मरनो निश्चित है। तब माने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लो। जा वक्त वो मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप करो, वह वक्त क्षण भर में वेदन की सबरी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक सब डर का दूर भागे। विवेक अपने सहायकन सहित भागो, वाके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाएंगे। वह वक्त वो सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरन में जा चुके, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथन में ही लिखे रहे और उनको आचरण। सबरे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब का होने वालो, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसो 2 सिर वारो कौन है? जाके ने रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञान वाले जितने चर अचर प्राणी है, वो सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम की वसीभूत है। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न रहेगी। लता बेलन को देख के वृक्षन की डाली झुकने लगी। नदी उमड़ उमड़ के समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैये आपस में संगम करने लगे। जब जड़, वृक्ष और नदी आदि की जी दशा कही गई, तब चेतन जीवन की करनी कौन कह सके? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सौरे पशु पक्षी अपने संयोग को समय भुला के काम के वशीभूत है। सब लोग कामांध है के व्याकुल हैगे। चकवा चकवी रात दिन ना देखे। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, पेताल, ये सब सदाई काम के गुलाम। जे समझ गए मैंने इनकी दशा का वर्णन ना करो। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी काम के वशीभूत है, योग रहित और स्त्री के विरही है। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के वशीभूत हैगे, तब पामर मनुष्य की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखे, वो अब वह स्त्री में देखने लगे। स्त्री सब संसार को पुरुष में देखने लगे। पुरुष वह स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सबरे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव को रचो भज कौतुक तमाशो का काऊ ने हृदय में धैर्य धारण ना करो। कामदेव ने सबके मन हर ले। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा करी, केवल वही वावखत बचे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा भयो। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचो, शिव जी को देख के कामदेव डरबो, तब सबरो संसार फिर जैसो को तैसो है। तुरंत ही सब जीव वैसी सुखी है गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जावे पे सुखी है। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनको पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, स्त्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणन से युक्त हुए रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख के कामदेव ठगी।
लौट जाए में शर्म लग रही और करते कछु बनना रहो। आखिर मन में मरवे को निश्चय करके वहां उपाय रखो। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को पसंद प्रकट करो। फूल फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार शोभित है। वन भुवन बावली तालाब और शब्द संख्य विभाग परम सुंदर है। जहाँ तहाँ मानव प्रेम बढ़ रहो जा देख के मनन में कामदेव जागे। मरे हुए मन में कामदेव जागर लगो। वन की सुंदरता कहीं की कहीं पहुंच गई। कामरूपी अग्नि को सच्चो मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलन लगो। तालाबन में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरन के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोता रसीली पूरी बोलने लगी और अप्सरा गाय गाय के नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कला करके हारे वो, पर शिव जी की अचल समाधि टिकी नहीं। तब कामदेव क्रोधित है उठे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख के मन में क्रोध से भरो वो कामदेव आप चढ़ो। वहां ने पुष्प धनुष पे अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध थी लक्ष्य की ओर ताक के उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगी। तब उनकी समाधि टूटी और वो जागी। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ है। उन्होंने आंख खोल कर सब ओर देखो। जब आम के पत्तन में छिपे हुए कामदेव को देखो तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। जाते तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलो। उनके देखते ही कामदेव जल के भस्म है। जगत में बड़ो हाहाकार मचो। देवता डरे गए, दैत्य सुखी है गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योग निष्कंटक है गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित है। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती भई वो शिव जी के पास आई। अत्यंत प्रेम के संग अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला मतलब असहाय स्त्री को देख के सुंदर वापस सांत्वना देने वाले वचन बोलेंगे। हे रति अब तेरे स्वामी को नाम अनंग हो। वो बिनाई शरीर के सबको व्यापा हो। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारवे गए यदुवंश में श्री कृष्ण को अवतार हो, तब तेरो पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। जे मेरो वचन अन्यथा ना जाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कह रहा हूँ। ब्रह्मादि देवतन ने जिस सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति करी। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न रहेगी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवता कहो आप काहे आए। ब्रह्मा जी ने कही, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता। हे शंकर भगवान सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वो अपनी आंखों से आपको क्या देखना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले आप ऐसा कछु करो जाते सब लोग या उत्सव को नेत्र भर के देख। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा करो। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामिन को जो सहज स्वभावी है कि वो पहले दंड दे के फिर कृपा करो करें। पार्वती ने अपार तप करो अब उन्हें अंगीकार करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कही, ऐसो ही करो।
तब देवतन ने नगाड़े बजाए और फूलन की वर्षा करके जय हो देवतन के स्वामी की जय हो ऐसी ध्वनि करने लगे। उचित वक्त जान के सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वो पहले वहां गए जहां पार्वती जी और उनके छलते भरे मीठे वचन हुए। नारद जी के उपदेश थे, तुमने वावखत हमारी बात ना सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठो है वो, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डालो। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कही है। आपकी समझ में श्री शिव जी ने कामदेव को अब जराया हो। अब तक तो वे विकारुक्ति रहे, पर हमारी समझ से शिव जी सदाते योगी, अजन्मे, अदन्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ के मन, वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा करी, तो हे मुनीश्वरों सुनो, वो कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो जे कही है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दो, जे ही आपको बड़ा भारी अविवेक। हे तात, अग्नि का तो जे सरल स्वभावी है कि पालो वाके पासू जाके कछु ना कर सके और नष्ट अवश्य है जा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही बात समझनी चाहिए। पार्वती के वचन सुन के और उनको प्रेम और विश्वास देख के मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवा के चल दे और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुन के हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनि ने रति के वरदान की बात कही। वह सुन के हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनि को आदर पूर्वक बुलाया और उनके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, शुद्धवाय के वेद की विधि के अनुसार जल्दी लगन निश्चित करवा के लिखवाया। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़ के उनकी विनती करी। उन्होंने जाके वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। वह को पढ़ते वक्त उनके हृदय में प्रेम समावे ना हो। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ के सबको सुनाया। वह सुन के सब मुनि और देवतन को सब समाज हर्षित है। वो आकाश से फूलन की वर्षा होने लगी, बाजे बजन लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दे गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजावन लगे। कल्याण पर मंगल शकुन होने लगे और अप्सरा गाने लगे। शिवजी के गण शिवजी को श्रृंगार करने लगे। जटन को मुकुट बना के वहां पर सांपन को मोर सजाया। वो शिवजी ने सांपन के कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लो। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपन को जनेऊ, गले में जहर और छाती पर नरमुंडन की मालाई। या प्रकार उनको वेश अशुभ हैवे पे वो कल्याण के धाम और कृपालु नजर आ रहे। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़ के चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देख के देवांगना मुस्कुरा रही है और कह रहे हैं कि या वर के योग्य दुल्हन संसार में न मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवतन के समूह अपने अपने वाहनन पर चढ़ के बारात में चले। देवतन को समाज सब प्रकार से अनुपम दिख रहो और दूल्हा के योग्य बारात नाई। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम।
जय हिंद।